नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, चर्चा आज बिहार में जो हुआ पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके की घटनाएं अनवरत होती रहती है। सरकार किसी के साथ बनती है, फिर किसी के साथ मर्ज हो जाती है। एक अकेली पार्टी अपने नाम, अपनी पॉलिसी, अपने इश्यूज पर वोट पाती है, फिर वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम्स के नाम पर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करके गवर्नमेंट बना लेती है। मित्रों, नीतीश कुमार जी का ये पहली बार का चरित्र नहीं है। इतिहास उठा लीजिए, 9 बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान उन्होंने कितनी बार किन किन पार्टियों के साथ समझौता न कर सरकार बनाई। ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की प्रत्यक्ष हत्या है। आप ऐसे गौर करें कि बंबई में शिवसेना और भाजपा के नाम पर पब्लिक ने वोट दिया। अंततः क्या हुआ? उद्धव की वो शिवसेना महाअघाड़ी के साथ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत मिलकर के एक सरकार बनाई। उसके बाद उस उद्धव की शिवसेना में 2 फाड़ हुए। उसके बाद भाजपा के साथ मिलकर के नई शिवसेना ने सरकार बनाई। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि मतदाता का वोट बिना उसकी मर्जी के सेल आउट हुआ। लाभार्थी राजनीतिक हुए, मतदाता नहीं हुआ। आप किसी पार्टी को उसकी नीतियों पर, उसके नेतृत्व पर विश्वास करके वोट देते हैं, पर वही नेतृत्व जब दूसरी पार्टी के साथ मिल जाता है, उस पार्टी के साथ जिसके विरोध में आपने उसको वोट दिया, तो मित्रों ये सेल ऑफ वोट हुआ। क्या हमारे चुनाव आयोग को ये नहीं दिखता कि हमारे भारत के संविधान में ये व्यवस्था क्या उचित है लोकतंत्र के लिए? बड़ा गंभीर प्रश्न है। ये इसलिए भी गंभीर है कि इसमें केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का उद्देश्य है, इसमें कहीं जन कल्याण का उद्देश्य नहीं। फिर नीतीश बाबू ने एक बार उसी भाजपा के साथ समझौता किया जिसको छोड़ करके वो आरजेडी के साथ आए और सरकार बनाई। आज फिर उसी भाजपा की गोद में बैठे सरकार बनाई। तो इसमें फायदा किसका हुआ? इसमें फायदा बिहार की जनता का नहीं हुआ। इसमें फायदा केवल और केवल और केवल नीतीश कुमार का हुआ और भारतीय जनता पार्टी का हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता कि वो वही सब कर रही है जो कांग्रेस आज तक करती आई थी? तोड़ फोड़ की राजनीति। ये राजनीति नहीं है, ये बेसिकली क्या है? ये मतदाताओं के मत की खुली बिक्री है। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि मतदाता छला जा रहा है। मतदाता किसी को किसी नीति पर, किसी योजना पर, किसी व्यक्तित्व के आधार पर वोट देता है, और वो व्यक्तित्व जब किसी दूसरे की गोद में जाकर के बैठता है, दूसरी पार्टी द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, तो बेसिकली वो तो मतदाता का वोट गया ना, जिसके विरोध में उस मतदाता ने वोट दिया था। तो लोकतंत्र के नाम पे ये हत्या हो रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था की, और ऐसी गतिविधियों पर अविलंब अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नीतीश कुमार नहीं है, इतिहास है नीतीश कुमारों का। ये वही नीतीश कुमार हैं 4 दिन पहले जिनकी भाजपा बुराई करती थी, वो आज ये इतने अच्छे हो गए। सोचने वाली बात है। ये वही नीतीश कुमार है जो कल तक लालू के साथ गलभैया बांध डाल के चलते थे, वो आज लालू इतने बुरे हो गए। तो कुछ कैरेक्टर भी तो होना चाहिए आदमी का। या हिंदुस्तान की राजनीति में चरित्र खत्म होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी सम्मानजनक है। मुझे कहीं लगता ये कहीं से भी जनकल्याणकारी है। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी संवैधानिक है। ये वस्तुतः संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग है, उस संवैधानिक व्यवस्था का जिसकी कल्पना कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। ये वो व्यवस्था है जो कि राजनेताओं ने अपनी सुख सुविधा और अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए जबरदस्ती संविधान में जोड़ा। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या होता है भाई? क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के नाम पर मतदाता का वोट बेचा जा सकता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा अनुरोध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ साहब से कि सर आप देखें किस तरीके से मतदाता छला जा रहा है, धोखा हो रहा है मतदाता के साथ, उसके वोट की खुली बिक्री हो रही है। मित्रों, याद करें मध्य प्रदेश जब कांग्रेस की सरकार गिर करके भाजपा की सरकार बनी थी शिवराज जी के टाइम पर,
तो किस तरीके से हाईजैक हो रहा था विधायकों का, और ये हो रहा था कि किसी भी तरह विधायक बचाओ, तो हाईजैक क्या इजी गोइंग हुआ था? क्या विधायक ऐसे ही अपनी आस्था उनकी बदल गई थी? जाहिर सी बात है कुछ हुआ होगा। क्या वो गंभीर जांच का विषय नहीं? सीबीआई के लिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए। लेकिन इन विषयों पे कभी भी जांच नहीं होगी, क्योंकि इसमें सत्ता का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। मतदाता का क्या है? 140 करोड़ की आबादी का देश है। अरे मतदाता तो बना इसीलिए है कि वो केवल मत दे और इन राजनेताओं को इनकी सुख सुविधाओं के लिए सत्ता सौंपे। किसका कल्याण है इसमें? और ये चरित्र ज्यादा निंदनीय है जो क्षण में मासा होता है। जो आदमी अपने चरित्र पर स्थायी नहीं हो सकता, मित्रों, सोचा जा सकता उसके मन में जनता के प्रति क्या भाव होगा। एक बड़ा गंभीर प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूं मित्रों। सोचिए, क्या हिंदुस्तान की जनता को ऐसे राजनेताओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान की जनता को ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार नहीं करना चाहिए जिसमें उसके मत की खुली बिक्री हो रही है निहित स्वार्थ के लिए? पुनः एक बार आपसे मित्रों मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।